हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 20 फरवरी 2021। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणा किसने की है। क्या ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणा की है हाल ही में आरबीआई ने। किसने की है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणा की है आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है, यानी कि आरबीआई ने की है। तो आरबीआई ने की है। हम आरबीआई की अगर आपसे बात करें तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी अगर हम स्थापना और इसके मुख्यालय के बारे में आपसे बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। तो मुख्यालय मुंबई में और स्थापना कहाँ पर हुई? कोलकाता में। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, लेकिन हुआ कैसे है? अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि 1937 में क्या होता है। लगभग 2 वर्षों के बाद 1935 के कोलकाता में स्थापित कब किया गया? 1935 में। लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर? मुंबई। कब? 1937 में, लगभग 2 वर्षों के बाद। तो अगर आपसे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता। और पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर है आरबीआई का, तो वो मुंबई के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। अब गवर्नर ऑफ आरबीआई की अगर हम आपसे बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आपको एक बार और याद रखनी है, 25वें नंबर गवर्नर है। कौन से? 25वें नंबर गवर्नर है आरबीआई के, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है? ये कौन सा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री ने असम के अंदर महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है। असम के अंदर किया है। असम की आपसे बात करें तो असम की कैपिटल यानी कि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। और असम के जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर ऑफ असम जो है वो है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ पर हमें दिए गए अन्य विकल्प केरल और गुजरात की अगर आपसे बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन। और राज्यपाल यानी केरल के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन है। अब देखते हैं यहाँ पर एक और विकल्प हमारा बचा हुआ है, गुजरात की आपसे बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? कैपिटल ऑफ गुजरात है गांधीनगर। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। कहाँ के? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्गो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 किसने लॉन्च किया है? तो कॉर्गो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 ये लॉन्च किया है हाल ही में रूस ने। किसने किया है? रूस ने किया, यानी कि रशिया ने। अब रूस की अगर आपसे बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या? मॉस्को रूस की राजधानी है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब बात इसराइल की आपसे करें तो इसराइल की राजधानी क्या है? येरूशलम। इसे जेरूसलम भी कुछ लोग कहते हैं। येरूशलम यहाँ की राजधानी है। फिलिस्तीन और इसराइल दोनों ही देशों में आपस में विवाद रहता है। इसराइल एक यहूदी देश है, फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है। इसी स्थान, इसी राजधानी को लेकर इन दोनों देशों के मध्य विवाद चलता रहता है और इसी को लेकर इसराइल चर्चा में रहता है। अमेरिका की आपसे बात करें तो अभी यहाँ पर एक नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो बाइडन। कौन? जो बाइडन यहाँ के एक राष्ट्रपति चुने गए हैं नए, जो बाइडन। और अगर यहाँ के हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है अमेरिका की, तो वह है वॉशिंगटन डीसी। कौन है? वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। जो बाइडन अभी लगभग 1 माह पहले यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटक रेमिट किसने लॉन्च किया है? तो कोटक रेमिट ये लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। क्या? कोटक रेमिट को लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या है? तो कोटक महिंद्रा बैंक की अगर आपसे बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, फरवरी में। फरवरी 2003 में इसकी स्थापना और मुख्यालय इसका मुंबई में है। कहाँ पर? मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई के अंदर, यहाँ पर मुंबई का नाम है। तो मुंबई की अगर आपसे बात करें तो मुंबई राजधानी कहाँ की है? मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। किसकी? महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या है? गठबंधन की यहाँ पर सरकार है। अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से ही हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की अगर आपसे बात करें तो उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल होने के साथ साथ ये राज्यपाल हैं कहाँ के? तो ये राज्यपाल हैं गोवा का भी इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा में रही किरण बेदी, जिनको पुदुचेरी से हटा दिया गया है। और जो पुदुचेरी का वर्तमान में उपराज्यपाल का जो प्रभार आया है, अतिरिक्त प्रभार, वो दिया गया है तेलंगाना की राज्यपाल को। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके पास अतिरिक्त प्रभार है मध्य प्रदेश का।
उसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास अतिरिक्त प्रभार है किसका, गोवा का। अगला क्वेश्चन है हमारा 12,195 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट, क्या पीएलआई योजना की यहाँ पर बात हो रही है। तो 12,195 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को दूरसंचार उपकरणों के लिए किसने मंजूरी दी है, किसके लिए, दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोटेक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट, इस योजना को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसने दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य के कालाहांडी में कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरीज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। कौन सी बीमारी कारण, हेमरीज सेप्टिसीमिया, इस बीमारी के कारण कितने हाथियों की, 6 हाथियों की मौत हो गई है कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। ये किस राज्य के अंदर है, तो कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के अंदर है। अब ओडिशा के अंदर है, ओडिशा की आपसे बात करें तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल, क्या है, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, कहाँ के, ओडिशा के। उत्तराखंड राज्य की अगर आपसे बात करें तो ये जिस समय भारत के अंदर 2000 में 3 नए राज्य छत्तीसगढ़ झारखंड बनाए गए थे, उस समय एक और राज्य था उत्तरांचल, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, ये बनाया गया था। यूपी के लगभग जो 13 जिले थे पहाड़ी क्षेत्रों वाले, उन्हें काटकर एक नया राज्य उस समय उत्तरांचल बनाया गया था। इसी उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 में क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो वर्ष 2000 में इसका गठन हुआ उत्तराखंड का। वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। और अगर हम बात करें यहाँ की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो कौन है, यानी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, तो वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। अब बात अगर आपसे करें हम यहाँ की राजधानियों के बारे में, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून के अलावा एक और दूसरी राजधानी भी यहाँ की 1 साल पहले बनाई गई थी। दूसरी राजधानी है यहाँ की गैरसैंण। क्या है, गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी है। बात अगर आपसे हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है हिमाचल और दूसरी राजधानी है यहाँ की धर्मशाला। क्या है, धर्मशाला यहाँ की दूसरी राजधानी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान फिसलकर 180 देशों में से कितने स्थान पर आ गया है। तो 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होती है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, तो भारत आ गया है 86वें, यानी कि 86 स्थान पर आया है भारत। कौन से नंबर पर, 86वें स्थान पर इसके अंदर भारत आ गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा टाटा ने किस कंपनी में 68% यानी कि 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। तो टाटा ने 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है बिग बास्केट में। कौन सी कंपनी में, बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी खरीदेगी कौन, टाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी दी गई है। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी दी गई है। तो भारत और मॉरिशस के बीच, किसके बीच, भारत और मॉरिशस के बीच ये मंजूरी दी गई है। मॉरिशस की आपसे बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है, पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है। और प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस है परवीन जुगनाथ। कौन, परवीन जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो भारत की ओर से सौर गठबंधन, क्या, सौर गठबंधन, भारत की ओर से सौर गठबंधन की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। किसे नियुक्त किया गया है, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा रूस और किसके बीच चल रहे 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल होगा। रूस और किसके बीच जो नौसैनिक अभ्यास चल रहा है 2 दिवसीय, उसके अंदर भारत शामिल होगा। तो रूस और ईरान के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, इसके अंदर भारत भी अब शामिल होगा। जिसका नाम है ईरान टूर्स समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। क्या, ईरान टूर्स समुद्री, ये इसका नाम है, ये बात आपको याद रखनी। क्या, ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। अब इसी के अंदर हम बात करें आपसे ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है, हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और तेहरान यहाँ की राजधानी है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।